यहाँ अजान जब हो रही है, यहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। मेरे कुछ वर्कर्स हैं जिनके दांत तोड़े गए हैं। तो अगर हमारे नए एमएलए बिजबेहाड़ा के 2 दिन में ये कर रहे हैं, तो मुझे तो डर लग रहा है कि 5 साल में वो क्या गुंडागर्दी करेंगे। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हालिया रिमार्क्स के बाद कंट्रोवर्सी जो है वो मजीद बढ़ गई है और उसके जवाब में जो डॉक्टर बशीर वीरी है, जो नवमुंतखबा एमएलए हैं बिजबेहाड़ा से, उन्होंने एक लीगल नोटिस भी इल्तिजा मुफ्ती को सर्व किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तनाज़ा जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। वीर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस तनाज़े को लेकर? अब आपने नोटिस भी सर्व किया है इल्तिजा मुफ्ती को, तो क्या कहना चाहेंगे? झूठ का सहारा लेते हैं, ये गलत बयानी से काम लेते हैं, डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं जिसका कहीं पे हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन सब चीज़ों को लेके हमने देखा ये तिफलाना हरकतें किस तरह से टैकल की जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का फोकस कुछ ज़्यादा है उनके ऊपर, जिसकी वजह से लोग शायद उनकी बात को सुनते हैं। तो हमने यही समझा कि इस तनाज़े को कानून के ज़रिए हल किया जाए। तो हमने लीगल नोटिस शुरू की है। आके अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर माफ़ी ना ली, माफ़ी ना मांगी और अपना वो डेरोगेटरी रिमार्क्स डिलीट ना किए तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो डेरोगेटरी रिमार्क्स को लेकर आपने ये नोटिस सर्व किया है कि इल्ज़ामात की तनाजुर में जिस तरह से ये कहा गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान हैं दे आर ड्रंक ऑन पावर, और ये भी लिखा गया इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से, और ये कहा गया कि कहीं कहीं पर जो है पटाखों की वजह से आतिशबाज़ी के वाक़यात भी रोनुमा हुए और ज़दकोब किया गया उनके वर्करान को। तो किस चीज़ को लेकर नोटिस सर्व किया गया? इल्ज़ामात को लेके, गलत बयानी को लेके, जो भी ओवरऑल इनका बयान है उसको लेके, सब चीज़ों को मिला के, क्योंकि ये हकीकत पता नहीं किस आलम में रह के ये बयानबाजियाँ कर रहे हैं, कौन इनको ये गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। आप तो भी खुद भी बैठे थे यहाँ पे उस इलाके से जहाँ पे ये आतिशज़दगी का वाक़या रोनुमा हुआ है। नेक्स्ट डोर नेबर आपके साथ भी बात कर रहा था, तो आपने भी सुना हकीकत क्या है। तो अब अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाना और इसको अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना, ये शाया शान नहीं है। हमने भी 28 साल यहाँ पे दिए हैं और इन्होंने भी इलेक्शन जब ये जीत जाते थे तो हम उस वक्त सब्र का मुजाहरा करते थे, हम ग्रेसफुली बिहेव करते थे, तिफलाना हरकतें नहीं करते थे। इसलिए हमने मुनासिब यही समझा कि बजाय इसके बयानबाजी की जाए, मामले को तोल देने के बजाय कानून का सहारा लिया जाए। आपके कहने के मुताबिक 28 साल की तगदो के बाद जो सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिजबेहाड़ा से, तो वो आपकी झोली में गई। तो कितना बड़ा चैलेंज आप ये समझते थे? जिस तरह से हमने देखा कि जगह जगह पर कारकुनान का सपोर्ट था, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था और कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस भी इस जीत से जुड़े थे, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद अपने लोगों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, चाहे कोई भी हो। मैं कहूँगा आसमान पे उड़ रहे परिंदे और ज़मीन पे रेंग रहे कीड़े, ये भी दुआएं मांग रहे थे जो मैंने हालात देखा। आई एम रियली हम्बल्ड। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने का। चाहे किसी भी तबके फ़िक्र के साथ लोग जुड़े हुए थे, तो सब ने अपना रोल निभाया और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस दी। और सबसे ज़्यादा जो हमारी नौजवान पौध है, जो 22 साल के हैं, 21 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के नीचे, चाहे वो मेरी लड़कियां, मेरी बेटियां, हमारे बच्चे, उन्हें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया और एक वेव जनरेट की जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। तो जिस तरह से बिजबेहाड़ा की बात करेंगे तो इश्यूज़ काफ़ी है और डिलिमिटेशन के बाद जो है एक हैयत बदल गई है सीट की। कहीं कहीं इलाके जो है वो जोड़े गए, कई इलाके जो है वो छूट गए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो एक तो चैलेंज था आपके सामने, और दूसरा जो इश्यूज़ है उनको रेड्रेस करने के लिए किस तरह की जो है आपकी पहल रहेगी? यही सबसे बड़ा एक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां हमें इस बात की खुशी है कि हमें अल्लाह ने एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब किया, वहीं पे हमें एहसास है उन जिम्मेदारियों का जिन जिम्मेदारियों की तरफ मेरी नज़र है, जो मैंने देखा है। इसमें
होमशाली बुक का 1/3 हिस्सा हमारे साथ जुड़ चुका है, जिसमें आरवनी है, हसनपुरा, हुसैनपुरा, तुलखन वगैरह, गुंड चहल, बहुत बड़ा एरिया है। मैं जब वहाँ जाता हूँ, आप भी जाइए, हालांकि बिजबेहारा हेडक्वार्टर से ज़्यादा दूर नहीं है, जो नया नेशनल हाईवे उससे तकरीबन 1 किलोमीटर वो एरिया शुरू हो जाता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 70 की दहाई में आ गए। ना वहाँ पीने का पानी है, ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ है लोगों को। हालांकि यही एरिया बाउल ऑफ राइस माना जाता था, जिसको हम नांदी कॉन्स्टिट्यूएंसी होमशाली बुक के नाम से जाना करते थे। और यहाँ की ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और यहाँ से पैडी कल्टीवेशन होता था और धान की अच्छी खासी यहाँ पे पैदावार होती थी, जो पूरे इलाके को बल्कि पूरे कश्मीर को सप्लाई होती थी। लेकिन आज जब मैं वहाँ जाता हूँ, बदकिस्मती से उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है और वहाँ ड्रॉट की सूरत हाल है और कई बार इन लोगों ने पैडी के बजाय मक्की उगाई है। 12 साल वहाँ पे PDP का MLA रहा, मुफ्ती साहब के दौर में, महबूबा जी के दौर में, और वो खुद एक पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ बीजेपी वालों की तरफ एक इमोशनल कार्ड खेला गया, इमोशनल कार्ड पे उनसे वोट हासिल किए गए और वहाँ पे कोई तामीर व तरक्की और वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं कराएगी। इसी तरह जो दूसरा इलाका है, मेरा इलाका दशनीपोरा जिसको हम कहते हैं, अल्लाह का फजल है, वहाँ पे हमारी हॉर्टिकल्चर जो है सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें हमें उन लोगों को साइंटिफिक इनपुट्स देने की ज़रूरत है, उनको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स देने की ज़रूरत है और वो इलाका बहुत अच्छा कर रहा है। तीसरा जो हमारा टाउन है बिजबेहारा, 3 चीफ मिनिस्टर वहाँ से रहे हैं, PDP के 3 चीफ मिनिस्टर, और तकरीबन 28 साल से इनका गलबा है वहाँ रहा है। वहाँ पे आप वहाँ जाइए, वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, वहाँ के रोड्स खस्ता है, वहाँ के गली कोचे खस्ता है, पीने के पानी की सप्लाई एक एरिया को है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ जो हमारा हॉस्पिटल है उस पर सियासत खेली गई, वहाँ पे डॉक्टर्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जो फैसिलिटीज़ एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो वहाँ अवेलेबल नहीं है, कंजस्शन है वहाँ पे, इतनी रोड ट्रैफिक जैम्स होते हैं वहाँ पे। हालांकि टाउन ऑफ चिनार कहा जाता है इसको, वहाँ पे हिस्टोरिक टाउन है ये, एंशियंट कश्मीर में भी आप देखिए इसका बड़ा अहम रोल रहा है। मुफ्ती साहब यहीं से बिलोंग करते थे, महबूबा जी यहीं से बिलोंग करती थी, लेकिन बदकिस्मती से जितना इस टाउन की तरक्की होनी चाहिए वो नहीं कराई गई। अल्लाह ने मौका दिया, हम कोशिश करेंगे। तो ये जिस तरह से अब्दुर्रहमान वीरी का वहाँ से निकलना और PDP की तरफ से नई कैंडिडेट वहाँ पे लाना, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने इल्तिजा मुफ्ती की बात नहीं छेड़ी, लेकिन ये सवाल जो है ज़रूरी है। तो जिस तरह से फिर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी वेव का शिकार थे डॉक्टर वीरी, तो फिर वहाँ से उनको निकालना पड़ा, तो नई कैंडिडेट वहाँ लाना पड़ा। तो क्या समझते हैं आप, क्या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी वेव थी जो आपके फेवर में चली गई? एंटी इनकम्बेंसी वेव डॉक्टर वीरी के खिलाफ कहाँ से थी? मेरे खिलाफ तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने कैंडिडेट अब्दुर्रहमान वीरी का बोला। रहमान साहब, वो जाने, वो उनका अपना कैंडिडेट है, उन्होंने इतनी वफा की है उनको, उन हर कोई बंदा, जितने भी लीडर थे वो 2019 के बाद पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन अब्दुर्रहमान वीरी साहब को कम से कम ये क्रेडिट तो दे दीजिए, उनने वफा की उनको, कम से कम उनको तो ये शायद नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहे, मेरी पर्सनल ज़ाती राय है, बाकी वो सीनियर लीडर है पार्टी में, उनकी ये इनका आपसी मामला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो क्या तरजीहात रहेंगी आपकी? जिस तरह से बिजवाड़ा का यूथ जो है उनकी भी काफ़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, ड्रग एडिक्शन एक संगीन मसला बना हुआ है, बेरोज़गारी एक संगीन मसला बना हुआ है, और दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो 200 यूनिट फ्री बिजली देना, 1 लाख जॉब्स प्रोवाइड करना। इंशाल्लाह जो हमारा मैनिफेस्टो है हम उस पर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, और जहाँ तक मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ है अपने इलाके को डेवलप करने की, इंशाल्लाह आपने देखा है जब मैं कुछ भी नहीं था यहाँ पे तो मैं दौड़ लगाता था, जितना मेरे से हो सकता था मैं करता था। आज तो जिम्मेदारियों के साथ करना पड़ेगा, सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करूँगा कि वो वसाइल पैदा करे, वो हिम्मत दे और लोगों के दिलों में रहम डाले, जो हमें इस इलाके को इस मुसीबत से निकालने के लिए कोऑपरेट करें। हमारे बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी यहाँ पे वो उन बच्चों की, उन माओं की है जिनके बच्चे जेलों में बंद है, जिनको आज तक बेल नहीं हो रही, 6-6 साल हो गए हैं, वो ख़ानदान ख़त्म हो चुके हैं, उनका पूरा जो इकॉनमी है ड्रेन आउट हो रही है उन बच्चों के उस
जंग लड़ने में, लीगल बैटल लड़ने में। सबसे पहली बात है हमें वो देखना है कि हम किस तरह से उन बच्चों को वापस लाएं। और जो हरासमेंट का माहौल यहाँ पे पैदा किया, अभी 26 जनवरी आया नहीं होता, 15 अगस्त आया नहीं होता, हमारे बच्चों को थानों पे बुलाया जाता है, उनको बंद किया जाता है। ये हरासमेंट को हमने देखना पड़ेगा किस तरह से हम इसको रोकें। और तीसरी बात, जैसे आपने खुद कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें हमें देखना पड़ेगा किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे लोकली क्या क्या हम कर सकते हैं वो करना पड़ेगा, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी किसी हद तक एड्रेस हो जाए। और चौथी बात, ड्रग्स का और अनएम्प्लॉयमेंट का एक कनेक्शन है, क्योंकि जब उन बच्चों को कुछ करने को नहीं मिलता है, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ दिस ड्रग माफिया। उसको प्रायोरिटी पे लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, हम ज़रूर इन सब चीज़ों पे करेंगे। बिजली का हमने वादा किया 100 यूनिट ही नहीं, हमने कहा 200 यूनिट, जिससे उनका जो स्लैश डाउन हो जाएगा। और इस सेक्टर में मुझे अपने कुछ प्रायोरिटीज़ है, अपना कुछ विज़न है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी वो लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर वो हम अडॉप्ट कर सकते, उससे हमें रिलीफ काफ़ी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह सरकार बनेगी, हम देखेंगे कि क्या हालात किस तरह से क्या बनेंगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो हिस्टोरिकल टाउन ऑफ चिनार से आप जीत कर आए हैं, तो एक तरफ से आपकी मेहनत, दूसरी तरफ से लोगों का जज्बा, लोगों का साथ, तो किसको आप सहरा देना चाहेंगे, किसके साथ? सबसे पहले शानदार जीत हुई आपकी, जिस तरह से आपने बोला कि 29 साल की तगदब के बाद। सबसे पहले अल्लाह को, उसके बाद मेरे लोगों को। मुझे जब याद आता है इनकी सख्ती तो मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये लोग जो बराबर मेरे साथ खड़े रहे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस वक़्त नॉन वोटर्स थे और इस वक्त वो वोटर्स है, उनकी फैमिलीज़ है, कभी उन्होंने उफ नहीं किया। कितनी सख्तियाँ इन्होंने बर्दाश्त की, कितने मज़ालिम इन्होंने सहे। जो हमारी अपोजिशन पार्टी इस वक्त चीख रहे हैं, गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन्होंने सब ये चीज़ें जो हैं हम पे आजमाई हैं। इन्होंने हमारे लोगों को हर हमेशा दबाने की कोशिश की। ये जो नामसाइद हालात थे उसका भरपूर फ़ायदा इन्होंने उठाया। मिलिटेंसी का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को निशाना बनाया, उनको दबाया, कहीं कहीं ग्रेनेड फेंकवाते थे और वहाँ पे बाइकआउट कराते थे। खुद अपने लोगों को लाके बुरकों में लाके बोगस वोट डलवाते थे। तरह तरह की मुसीबतें उनको, और मुझे कितनी मुसीबतें उन्होंने उठाई। अगर मैं अभी उसका यहाँ पे आंकड़ा दूंगा तो मुझे लगता है 2 दिन भी कम है। लेकिन हमने हर एक चीज़ सहा, हर एक चीज़ बर्दाश्त की, और अल्लाह का करम है कि आज हम जब वापस आए जीत के, मैंने पहले दिन से कहा कि हम उम्मती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें फ़तह मक्का याद रखना चाहिए, हमें किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहिए, हमें किसी की दिलाजारी नहीं करनी चाहिए। सेलिब्रेशन भी हमें बड़े एतदाल से करनी चाहिए, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई गाली देता है तो उसको प्यार से यहाँ बात करें या उसको अवॉइड करें। तो हमने उसी पे अमल किया और हम उसी पे कारबंद हैं। शुक्रिया आपका।